आगे बढ़ते हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से देश दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है और लगातार घटनाएं भी घट रही है। राजस्थान के जयपुर में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से एक बहुमंजिला इमारत भरभरा के गिर गई और मलबे में तब्दील हो गई। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट दिखा। राजस्थान के जयपुर में बहुमंजिला इमारत चंद सेकंड में ढह गई। बताया गया भारी बारिश की वजह से इमारत की नींव कमजोर हो गई थी। पहले बहुमंजिला इमारत से ईंटें गिरती नजर आई। देखते ही देखते पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। बहुमंजिला इमारत ढहने से वहां धूल का गुबार उठने लगा। जिस वक्त इमारत ढही वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। नींव कमजोर होने की वजह से इमारत को पहले ही खाली करा लिया गया था। राजस्थान में मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा रखा है। सड़क हो या कॉलोनियां, हर जगह पानी ने कब्जा जमा लिया है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। भारी बारिश से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। लगातार लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यही नहीं, मौसम विभाग ने भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां पर साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हो गई। 20 कोच पटरी से उतर गए। ये एक्सप्रेस अहमदाबाद जा रही थी वाराणसी से, लेकिन इसी दौरान कानपुर में किस तरीके से हादसा हुआ, रिपोर्ट देखिए। ट्रेनों के डिरेल होने के मामले कम नहीं हो रहे हैं। आए दिन ट्रेन के पटरी से उतरने की खबरें आ रही है। ऐसा ही मामला यूपी के कानपुर से भी सामने आया है। यहाँ वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। जानकारी के मुताबिक ट्रेन के 20 से ज्यादा डिब्बे डिरेल हो गए। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह हादसा रात करीब 2:35 पर हुआ। बताया जा रहा है कि बोल्डर टकराने से ट्रेन के डब्बे पटरी से उतर गए। हादसे की वजह से कई ट्रेनों के रूट में बदलाव करना पड़ा है। साथ ही कानपुर से बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश जाने वाली ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। बताया जा रहा है कि साबरमती एक्सप्रेस की रफ्तार धीमी थी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर रेलवे प्रशासन और आईबी की टीम पहुंच गई। अहमदाबाद की आगे की यात्रा के लिए यात्रियों के लिए ट्रेन की व्यवस्था कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर अगली खबर भी यूपी से ही है, जहां बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार कार ने 2 युवतियों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बहनें बुरी तरह जख्मी हो गई। कैसे हुआ हादसा, रिपोर्ट में देखिए। यूपी के बुलंदशहर में हिट एंड रन का मामला सामने आया। यहां तेज रफ्तार एक कार 2 बहनों को रौंदती हुई चली गई। ये घटना उस वक्त हुई जब दोनों लड़कियां सड़क से गुजर रही थी। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन दोनों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों उछलकर काफी दूर जाकर गिरी। इस घटना में दोनों बहनें बुरी तरह जख्मी हो गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैं तारीख लगा के आ रही, मेरे जेठ ने धमकी दी करके ना, तू बाहर निकल, तेरा एक्सीडेंट करूंगा। पुलिस ने दावा किया है कि पीड़िता के भाई ने ही उसके ससुराल वालों को फंसाने के लिए वारदात को अंजाम दिया। बहनों के साथ एक एक्सीडेंट की घटना प्रकाश में आई। प्रकाश में आने के बाद ही पुलिस ने तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए पता लगाया, तो गाड़ी को हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है। घटना में तहरीर लेके जो वैधानिक कार्यवाही है वो थाना पुलिस के द्वारा की जाए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर आपको महाराष्ट्र की बताते हैं। महाराष्ट्र के अटल सेतु में एक महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन कैसे पुलिस ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए महिला की जान को बचाया है। 1 मिनट में पूरी खबर दिखाते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। वहां अटल सेतु पर एक महिला ने आत्महत्या की कोशिश की। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें अटल सेतु के किनारे बैठी महिला को कैब ड्राइवर समझाता नजर आया। देखते ही देखते उसने समंदर में छलांग लगा दी, लेकिन कैब ड्राइवर ने सतर्कता और बहादुरी दिखाते हुए महिला का हाथ पकड़ लिया, जिससे महिला अटल सेतु पर लटक गई और उसकी जान बच गई। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में पुलिस के जवान और अटल सेतु पर मौजूद लोग वहां पहुंच गए। सभी अटल सेतु के पोल पर चढ़ गए, जिसके बाद किसी तरह उस महिला को बचा लिया गया। ये घटना 16 अगस्त की है। बताया गया कि महिला डिप्रेशन में थी, इसलिए उसने समंदर में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। हालांकि पुलिस और कैब ड्राइवर की बहादुरी से उसकी जान बच गई।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात तुर्की की करेंगे। तुर्की की संसद में हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर जमकर लात घूंसे चले, सांसदों के बीच जमकर मारपीट हुई। असल में किसी मुद्दे को लेकर सांसदों के बीच बहस हो रही थी और यह बहस देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए तुर्की की संसद कैसे जंग का मैदान बन गई। ये तुर्की की संसद है, मार पिटाई, जमकर चल रहे लात घूंसे। ये लोग कोई और नहीं बल्कि वहां की जनता द्वारा चुने गए सांसद हैं, जो आपस में ही लड़ रहे हैं। सांसदों के बीच घूंसेबाजी की तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। हुआ यूं कि सरकार विरोधी प्रदर्शन के लिए जेल की सजा पाए नेता अहमद सिक अब विपक्षी दल से चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। संसद में किसी मुद्दे पर बहस चल रही थी। इसी दौरान सत्तारूढ़ AKP पार्टी के सांसदों से उनकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद सत्तारूढ़ दल के सांसदों ने सिख को घेर लिया और हाथापाई शुरू कर दी। फिर क्या था, सत्तारूढ़ और विपक्षी दल दोनों एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते नजर आए। यहाँ तक कि महिला सांसद को भी नहीं बख्शा। हर किसी सांसद ने अपना बचाव करते हुए सांसदों पर वार किए। इस मार पिटाई में संसद की सीढ़ियों पर खून के छींटे भी दिखाई दिए। हालांकि संसद सत्र 3 घंटे बाद दोबारा शुरू हुआ और सांसदों को स्पीकर ने फटकार भी लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।